बाबा स्वैग, ये T20 टूर्नामेंट विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग टूर्नामेंट किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है सर। यहां पर एक्शन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, रोमांस है, पैशन है, अनहोनी है सर, सब कुछ है, मिलाकर सब कुछ है सर। टॉप 4 में कौन आएगा? पंजाब, राजस्थान या कोलकाता? अगेन सुपर सस्पेंस है। और सर नीचे की टीमें जो शायद एग्जिट डोर तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन जाते जाते सर किसी की पार्टी स्पॉइल करके ही जाएंगी, इस पर भी सस्पेंस। बिल्कुल बिल्कुल, जो गरीब टीम है ना, अमीर टीमों को हराने लगे हैं। सही कह रहे हैं सर, और इस शो पर सब आकर अमीर ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तोहफे दे रहे हैं बेशुमार। वेलकम टू पावर प्ले विद चैंपियन। Alright guys, here we go. It is the clash of the Titans. मुंबई और बैंगलोर का मैच। दोनों टीमें जो साथ साथ चली हैं टूर्नामेंट के अंदर, और इस बार दोनों ने खेले हैं 11 मैचेस वीरूपाजी। दोनों ने जीते हैं 7, हारे हैं 4। लास्ट टाइम जब खेले थे सर तो 2-1 पे हुआ था, टाई हुआ था सुपर ओवर। इस मैच के बारे में क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली सुपर ओवर तो नहीं होने वाला है इस मैच में, बट मुझे लग रहा है कि दोनों टीमें अच्छे फॉर्म में आ गई है, दोनों बराबर मैच जीती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुंबई का पलड़ा भारी लगता है। पकड़ा भारी मुंबई सर। कलर देखें थोड़ा मेरा। मुझे तो ये जानबूझ के तो नहीं किया तूने साजिश, क्योंकि जो तेरे लिए कपड़े बना रहा है शायद वही मेरे लिए तो नहीं बना रहा। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आज तूने कर दिया होगा सर। सस्पेंस की बात है ना सर, खुलासा बाद में करेंगे, लेकिन पहले सवाल का खुलासा आपके सामने होने वाला है। बताइए, इस मुकाबले में मुंबई वर्सेस बैंगलोर कौन ज्यादा कैच पकड़ेगा? आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। Who's gonna take more catches between Bangalore and Mumbai? सर क्या कहते हैं आप? मुंबई 45 ले चुकी है और दूसरी ओर बैंगलोर 35। मुझे लगता है कि बैंगलोर ज्यादा कैचेस पकड़ेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि उसमें ज्यादा धुंधर है ना, जो छक्के मारने की कोशिश करते हैं और वो हवा में मारते हैं, आउट हो गए। यार मैंने पिछले मैच में देखा, कंचेबाज जो हमारे आर्चर है, कमाल का कैच पकड़ा उन्होंने थर्ड मैन पर, मजा आ गया देखकर। वैसे ही एक सुचित है पंजाब के, उन्होंने भी उड़ के बाउंड्री लाइन पर एक कैच पकड़ा है। तो अब स्टैंडर्ड जो है ना बहुत ऊपर हो गया, जैसे तेरा स्टैंडर्ड दूसरे होस्ट जो होते हैं उनसे बहुत ऊपर आ गया है। Really? वैसे ही वो स्टैंडर्ड बढ़ गया है। थैंक यू सर। बड़े भाई कह रहे हैं यहाँ पर कि बैंगलोर जो है वो ज्यादा कैचेस पकड़ेंगे सर, लेकिन आउटफील्ड में बड़े भाई पोलार्ड जो कूद कूद के पकड़ लेते हैं। पांड्या भाई साहब बैंगलोर के प्लेयर है, वो हवा में मारेंगे तो कैच आउट होंगे ना। कोहली है, हवा में मारने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ, आराम आराम से नीचे खेलेंगे। फिर भी सर बैक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जरूरी है। बैंगलोर, मैंने कर दिया मुंबई। आपने बैक अच्छी टीम को किया है, सही टीम को किया है, बिकॉज भाई 6 में से अगर आपने 3 सवाल सही किए तो आपको मिलेंगे शॉर्ट इनाम। 6 में से 6 किए तो भाई फ्लिपकार्ट की तरफ से एक ऑर्डर फ्री, और अगर एंड तक खेलते रहे तो आप लखपति भी बन सकते हैं। तो सोचिए, अनुमान लगाइए, बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, मुकाबला मुश्किल होता हुआ, सवाल भी और उतने मुश्किल होते हुए, लेकिन जीतेंगे सिर्फ आप। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। क्विंटन डी कॉक और किंग कोहली के बीच में मुकाबला है सर। दोनों में से ज्यादा रन कौन मारेगा? कोहली सर, उड़ती हुई गोली की तरह। और सर ये क्विंटन डी कॉक जो है पिछले 4-5 मैचेस में लगातार 50s मार रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं। उस टॉप ऑर्डर में मुंबई को जो रन्स दे रहे हैं उससे मिडिल ऑर्डर है जो रंग निकालते हुए सामने आता है। बिल्कुल, उन्होंने अपने टूर्नामेंट के कोटे के रन बना लिए। खत्म 368 रन बनाए हैं क्विंटन डी कॉक ने। कोहली भाई साहब जो है ऑरेंज कैप की स्टैंडिंग में नंबर 3 तक पहुंच गए। ये कहना पड़ेगा सर कि जो भी कहता है कि कोहली फॉर्म में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हर बार इस टूर्नामेंट के अंदर 500 रन तो बना के ही जाते हैं। देखिए, वो खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो शुरू भले ही धीमे करें लेकिन खत्म टॉप पे ही करते हैं। कह रहे हैं कि धीमी शुरुआत कर रहे हैं, एंड बड़ा शानदार होता है। जैसे मेरी परफॉर्मेंस वीरूपाजी के अगेंस्ट, जो आप प्रेडिक्शंस चल रही हैं, वीरूपाजी है 93 पे, मैं आ गया हूं 88 पे। नर्वस 90s पे तो कभी रह नहीं लाइफ पे, लेकिन थोड़े नर्वस रहेंगे क्योंकि पीछे से छोटे भाई की एंट्री 88 पे। सर 5 पॉइंट गेम हमारे बीच में, 5 पॉइंट। 7 से 2 कम हो गए ना। 2 कम हो गए सर। क्विंटन डी कॉक और विराट कोहली के बीच में ज्यादा रन कौन मारेगा? मैं आई एम बिग ब्रदर, मैं कह रहा हूं विराट कोहली। आप क्या कह रहे हैं बता दीजिए। 10 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। दोनों जानदार फॉर्म में, और ऑफ कोर्स ऑब्वियस तो विराट कोहली होगा, लेकिन यहां पर ऑब्वियस के विपरीत हो रहा है। 2020 है, एवरीथिंग इज इन द ऑपोजिट। पर ऑपोजिट नहीं, स्ट्रेट टू यू राइट नाउ इज क्वेश्चन नंबर 3, और ये सवाल उड़ता हुआ आपके सामने आता हुआ, और सवाल है सर, चाहे ग्राउंड आबू धाबी हो, चाहे शारजा हो, टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी ग्राउंड में भी छक्के मार सकते हैं। 2 बड़े हिटर्स की बात करेंगे। अच्छा। एक तरफ सर हैं कायरन पोलार्ड, ओके, और दूसरी ओर एबीडी। जी सर, ये इस टूर्नामेंट की खूबसूरती है कि ऐसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी साथ में ग्राउंड में उतरते हैं, पर इन दोनों के बीच में मुकाबला है छक्कों का। क्या लग रहा है कौन मारेगा ज्यादा छक्के? तू पहले बोल ले। मैं बोलूं सर? हाँ, तू बोल ले। सर, आई विल डेफिनेटली से समथिंग व्हिच यू विल नॉट एग्री विद। वो तो वक्त बताएगा। क्योंकि सर पोलार्ड ने जो है 18 छक्के मारे हैं, और दूसरी ओर एबीडी ने 19 छक्के मारे हैं। पोलार्ड के मैच कम है। मैच कम है, करेक्ट, मैच कम है।
थोड़े स्टैट्स मुझे भी पता है। अरे मैच पर सर आपको पता है, सर भी पढ़ाई लिखा करके आते हैं। सर मैं कहूंगा सर एबीडी, अच्छा, क्योंकि सर बैटिंग लाइन पे थोड़े पहले आते हैं बिल्कुल। और मेरा अनुमान है कि एबीडी जो है वो ज्यादा छक्के मारेंगे। पहली बार जो तूने एक्सप्लेनेशन दी है ना, मैं उससे सहमत हूँ। वीरू पाजी हमारा भी प्यार बढ़ रहा है यहाँ पर तो यार, कमाल की बात है। शो खत्म होने वाला है, एंड में आ रहे हैं। शो खत्म होने वाला है। दोनों कह रहे हैं एबी डिविलियर्स, आप क्या कह रहे हैं? Who will hit more sixes in this big game? एबी डिविलियर्स या कायरन पोलार्ड? दोनों जानदार हिटर्स, कोई भी ग्राउंड हो छोटा पड़ जाता है। बॉलर्स बीवेयर, लेकिन आप बीवेयर हो जाइए क्योंकि 10 सेकंड आपके खत्म होते हैं। चौथा सवाल आपके सामने उड़ता हुआ, तेजी से आता हुआ, और ये सवाल है Who is going to win this match? 2-0-1 टाई हुआ था लास्ट टाइम। मुंबई या बैंगलोर? योर 10 सेकंड स्टार्ट राइट नाउ। हम भी जल्दी से बोलेंगे वीरू बाजी। 1 2 3 बैंगलोर। ब्लू पेन के आया था लेकिन निकल गया बैंगलोर। निकल गया बैंगलोर। भाई आपको क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? देखिए हेड टू हेड में तो ओवर द इयर्स देखें तो मुंबई का पकड़ा भारी, लेकिन पिछले 5 मैचेस के अंदर ये काफी टक्कर की बात है। और जिस फॉर्म में बैंगलोर उतर कर आई है सर, ये बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर देखें तो ये पहली बार देखा है कि बैंगलोर की टीम इतना स्टेबिलिटी पाती हुई, और पहली बार देखा है कि विराट कोहली जैसे कप्तान ने चेंजेस कम किए हैं। करेक्ट, क्योंकि वो जीत रहे हैं और वो यहाँ प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि उनका प्रोसेस ठीक रहा तो शायद वो टूर्नामेंट में आखिर तक खेलेंगे। और सर 13 साल की बात की जाए तो क्या ये कहना सही होगा कि ये जो बैंगलोर की टीम उतर के आई है सबसे बेस्ट टीम रही है इन 13 इयर्स? मैं कह सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि अब बैटिंग की बात करें कंप्लीट है, बॉलिंग की बात करें वो भी, इनकी फास्ट बॉलिंग भी कंप्लीट है और स्पिन भी कंप्लीट है। तो कुल मिलाकर ये अभी तक की बैंगलोर की बेस्ट टीम है। शायद तभी रिजल्ट भी इनके फेवर में आ रहे हैं, तभी 7 मैच जीते हैं, वरना तो बहुत कम ऐसे बार देखा है हमने कि बैंगलोर अभी प्लेऑफ तक कोई पहुंचा नहीं है तो 7 मैच जीत चुकी है। अगर दोनों टीमों का ब्रेकडाउन करना पड़े वीरू पाजी तो बैट्समैन देखते हुए तो काफी बराबर की बात है। बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें तो बैंगलोर के बॉलर्स उतर के सामने, मिडिल ऑर्डर की बात करें वीरू पाजी तो जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपको लगता है कि बैंगलोर के उतने तगड़े हैं मुंबई के हिसाब से? मिडिल ऑर्डर में सिर्फ 2 ही बैट्समैन जो मुझे लगता है कि एबी डिविलियर्स और विराट कोहली, बट अगर उनको मुंबई से कंपेयर करें तो मुंबई के पास 3 ऐसे बैट्समैन हैं, हार्दिक पांड्या हैं, पोलार्ड है और ईशान किशन है, अगर वो भी मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तो ये 3 बैट्समैन ऐसे हैं जो भारी पड़ सकते हैं बैंगलोर पे। बट क्या अगर कोहली एबीडी चलते हैं ना तो फिर वो 5-10 के बराबर हो जाते हैं। देखिए भाई कह रहे हैं आज सपोर्ट कर रहे हैं, दिमाग से सपोर्ट कर रहे हैं और दिल से भी सपोर्ट कर रहे हैं मुंबई को सर, कि दिल कुछ और कह रहा है दिमाग कुछ और है? मैं मुंबई ऑल द वे। मुंबई कह रहे हैं मेरे मुंह से भाई बैंगलोर निकल गया क्योंकि अच्छा लग रहा है किंग कोहली को देखते परफॉर्म करते हुए। हालांकि मुंबई की टीम 4 बार चैंपियंस जो बनी हुई है भाई, इन्हें हराना बेहद मुश्किल। 5वां सवाल, स्लाइडर सवाल ये रहा आपके सामने। हाउ मेनी रन्स विल द बैंगलोर स्पिनर्स कंसीड इन दिस गेम? 0 to 100 का स्लाइडर है, सारे स्पिनर्स मिलाकर कितने रन देंगे इस मैच के अंदर? 15 सेकंड है आपके सामने। उठाइए उंगली, लगाइए क्लिकर के ऊपर एंड मूव इट टू दैट नंबर व्हिच यू थिंक इज द करेक्ट नंबर ऑफ रन्स दे विल गिव। बड़े भाई क्या कहते हैं आप? 0 to 100 में सर 35 and 40 65 67 65 66 67 कह रहे हैं? 67 आई एम सेइंग 60। और क्योंकि स्पिनर भी देख लेते हैं सर बैंगलोर के कौन है सर, वॉशिंगटन सुंदर हैं, चहल जी हैं और साथ में मोइन अली को भी खिलाया था पिछले गेम के अंदर। हाँ, अगर वो खेले तो 67 कह रहे हैं, आई एम सेइंग 60। आपके 15 सेकंड होते हैं खत्म यहां पर और चलते हैं आखिरी सवाल की ओर, यानी कि पांड्या भाइयों के ऊपर है सवाल। सर ये हार्दिक ने क्या परफॉर्मेंस दी पिछले गेम के अंदर यार, ये क्या है सर? ये अनबिलीवेबल। उनकी जो पावर हिटिंग है वो कमाल की है और उन्होंने दिखाया, एक बार नहीं बहुत बार दिखाया, इंडियन टीम के लिए भी दिखाया है, मुंबई के लिए तो खैर हर साल करते ही रहते हैं। तो छक्के मारने की एबिलिटी ना कमाल है, तभी मैंने कुंफू पांडे नाम दिया कि पावर ही अलग है उनकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और एक से भले 2, जब दोनों पांड्या साथ में आते हैं तो सर ये जो सस्पेंस थ्रिलर है वहां पर जब भाई भी साथ निकल के आते हैं तो मतलब और तोड़फोड़ होती है। बिल्कुल। सवाल इंटरेस्टिंग है सर, सवाल ये है दोनों भाई मिलकर कितने रन मारेंगे, क्या लग रहा है आपको? और एक की बैटिंग नहीं आई तो फिर सर जिसकी बैटिंग आ गई उसके रन गिने जाएंगे। अच्छा, तो हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या दोनों भाई मिलकर साथ में या अलग से कितने रन बनाएंगे? 0 to 100 का स्लाइडर है, क्या लग रहा है बड़े भाई? दोनों नीचे आते हैं। मैं एक ही नंबर पे स्टिक करता हूं, मैंने पिछली बार भी 67 बोला, इस बार भी 67 ही बोला। सेम सर, सेम। बड़े भाई कह रहे हैं 67। आई विल से सर 42। बिल्कुल 42 ऊपर के लोग कमाल दिखाएंगे। आपको क्या लग रहा है भाई? हाउ मेनी रन्स विल द पांड्या ब्रदर्स स्कोर टुगेदर और इंडिविजुअली? इट विल बी टैलीड एज टुगेदर। 0 to 100 की रेंज
लैडर पे लगाइए अनुमान। आपके 15 सेकंड बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो जल्दी से कीजिए प्रेडिक्शन का एडिक्शन। सर भाई वाला प्यार है, और ये जो प्यार है फील्ड में दिख रहा है, लेकिन ओवर द इयर्स जब आप खेले हैं किसी भी टीम के साथ, तो कौन से दो भाई हैं जब साथ में आप उनके खेले हैं जो सबसे डेंजरस, सबसे मोस्ट लीथल रहे हैं ओवर द इयर्स क्रिकेटिंग के किसी भी फॉर्मेट में? मैं खेला हूँ ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉग और मार्क वॉग के खिलाफ, तो वो बेस्ट ब्रदर जोड़ी लगती थी। नो डाउट इरफान और यूसुफ खेले इंडिया के लिए भी, और बट वो कभी शायद एक फ्रेंचाइजी के लिए नहीं खेले। ये शायद पहली बार हो रहा है कि दो भाई एक फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, और दोनों तगड़े प्लेयर हैं। कि हमने देखा है कि कुणाल पांड्या ने फाइनल में एक बार रन बनाकर विकेट लेकर फाइनल जिताया था। हार्दिक पांड्या को सब जानते हैं, चौके छक्के लगाते हैं, बट बॉलिंग नहीं कर पा रहे। तो उम्मीद है कि शायद एंड ऑफ द टूर्नामेंट तक आएंगे, प्लेऑफ्स तक, तो शायद बॉलिंग भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि जब वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं ना तो लीथल हो जाते हैं। सर इन दो भाइयों की जोड़ी कैसी लग रही है आपको इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? इनको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। अनप्लेएबल है, अनप्लेएबल है, और सर ये विकेट जा ही नहीं सकती हमारी सर। कमाल की बात है सर। तो भाई दोस्तों, ये होगा बड़ा मैच, और हमें आज के लिए आपसे कहना पड़ेगा अलविदा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितने पानी में हैं, तो भाई मैच के बाद अगली सुबह जाइए एंड प्लीज गो इनटू द पावर प्ले विद चैंपियंस पेज एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, और देखिए आपकी कितनी प्रेडिक्शन सही हुई हैं। टूर्नामेंट का एंड आता हुआ तो 50 सही प्रेडिक्शंस करेंगे तो आपको मिलेंगे शॉर्ट इनाम, और अगर 100 सेंचुरी मार दी सही प्रेडिक्शंस की तो मेगा बम्पर प्राइज फॉर योर। लखपति बनने के चांसेस तो आपके हमेशा बने ही रहेंगे यहाँ पर। भाई चलना पड़ेगा हमें वीरू पाजी, और देखना पड़ेगा कि कौन जीत रहा है, क्योंकि सर हमारे बीच में भी सिर्फ 5 पॉइंट नहीं। कोई बात नहीं सर। आई फीलिंग नर्वस? मी? यस। कभी नहीं, कभी नहीं। ही इज नेवर नर्वस, नॉर शुड यू बी। सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन पावर प्ले विद चैंपियंस। बाय बाय।